नारी शक्ति का प्रतीक सावित्री कथा। भारत की पौराणिक कथाओं में अनेक ऐसी महान नारियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने साहस, त्याग, प्रेम और बुद्धिमत्ता से समाज को नई दिशा दी। उन्हीं महान स्त्रियों में माता सावित्री का नाम अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। सावित्री केवल एक आदर्श पत्नी ही नहीं थी, बल्कि भारतीय नारी शक्ति, दृढ़ संकल्प, सच्चे प्रेम और अटूट विश्वास की जीवंत प्रतीक थी। उनकी कथा आज भी महिलाओं को आत्मबल, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। संतान न होने के कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। राजा अश्वपति ने वर्षों तक देवी सावित्री की कठोर तपस्या और पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और उन्हें एक तेजस्विनी पुत्री होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा के घर एक अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या ने जन्म लिया। देवी के आशीर्वाद से प्राप्त होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। बचपन से ही सावित्री अत्यंत बुद्धिमान, दयालु, साहसी और तेजस्वी थी। उनका रूप इतना अद्भुत था कि लोग उन्हें देवी समान मानते थे। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनका ज्ञान और गुण चारों ओर प्रसिद्ध होने लगा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा अश्वपति ने उनके लिए योग्य वर खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी राजकुमार सावित्री के तेज और गुणों के बराबर प्रतीत नहीं हुआ। तब राजा ने सावित्री से स्वयं अपना वर चुनने को कहा। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री वन वन और विभिन्न राज्यों में घूमकर योग्य वर की खोज करने लगी। एक दिन उनकी भेंट वन में रहने वाले सत्यवान से हुई। सत्यवान अत्यंत सरल, धर्मात्मा, पराक्रमी और माता पिता की सेवा करने वाले युवक थे। वे एक अंधे और राज्य से वंचित राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। राजपाट छिन जाने के कारण उनका परिवार वन में साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। सत्यवान का स्वभाव और संस्कार देखकर सावित्री ने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। जब सावित्री अपने महल लौटी और पिता को सत्यवान के बारे में बताया, उसी समय महर्षि नारद वहां आए। उन्होंने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अत्यंत गुणवान तो हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के केवल 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा और रानी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी अन्य युवक को अपना जीवन साथी चुन ले, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, भारतीय नारी केवल एक बार अपने पति का वरण करती है। मैंने मन, वचन और कर्म से सत्यवान को अपना पति मान लिया है। अब मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकती। सावित्री की अटल निष्ठा देखकर राजा ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। शीघ्र ही सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री राजमहल का सुख छोड़कर अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वे प्रतिदिन अपने परिवार की सेवा करती और सभी का आदर करती। उनकी विनम्रता और सेवा भावना से पूरा आश्रम प्रसन्न रहता था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। सावित्री को नारद मुनि की बात सदैव याद रहती थी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, तब उन्होंने 3 दिन का कठोर व्रत रखा और भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन वे लकड़ी काटने के लिए वन में गए। सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। वन में काम करते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा होने लगी। वे थककर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें समझाया कि अब उनके पति का जीवन समाप्त हो चुका है, इसलिए उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे
वहां तक मेरा जाना भी धर्म है। सावित्री की पतिव्रता, निष्ठा और मधुर वाणी से यमराज अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री से एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने अंधे ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने यह वरदान दे दिया। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने फिर प्रसन्न होकर दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने पिता राजा अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। फिर भी सावित्री पीछे नहीं हटी। यमराज उनकी बुद्धिमत्ता और दृढ़ता देखकर अत्यंत चकित हुए। उन्होंने तीसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने तुरंत तथास्तु कह दिया, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। बिना सत्यवान के जीवित हुए सावित्री को पुत्र कैसे प्राप्त हो सकते थे? यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता और अटूट पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया और उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। उधर आश्रम में सत्यवान जीवित होकर उठ बैठे। कुछ समय बाद राजा द्युमत सेन की आंखों की रोशनी लौट आई और उन्हें अपना राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने प्रेम, साहस, बुद्धिमत्ता और अटल विश्वास से मृत्यु के देवता को भी पराजित कर दिया। सावित्री की कथा भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति की महान मिसाल मानी जाती है। यह कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर सकता है। सावित्री केवल एक पत्नी नहीं थी, बल्कि त्याग, समर्पण और आत्मबल की मूर्ति थी। आज भी भारत में विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं और सावित्री की तरह अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती हैं। यह व्रत नारी के प्रेम, श्रद्धा और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। सावित्री की कथा हमें यह संदेश देती है कि नारी केवल घर की शोभा नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और संस्कार की आधारशिला है। जब एक महिला अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ती है, तब वह असंभव को भी संभव बना सकती है। इसलिए सावित्री को भारतीय नारी शक्ति का अमर प्रतीक कहा जाता है। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।